अब देखते हैं applications of electronegativity. According to applications of electronegativity, first application है percentage of ionic character. परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कौन किया जाता है, मतलब दोनों एलिमेंट हैं तो इन दोनों एलिमेंट अटैच हैं तो इन दोनों के बीच में कौन सा कितना आयनिक कैरेक्टर है, इस तरह आयनिक कैरेक्टर भी काउंट कर सकते हैं. ये फार्मूला है. समझो किसी दो एलिमेंट का दिया है उसने ए एंड बी का, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सम एक्स एंड वाई की बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सम वाई. तो इन दोनों के बीच का आयनिक कैरेक्टर कितना है, मतलब ये आयनिक है कि कोवालेंट है और ये कैसे दोनों का बीच में नेचर है. तो इसका डिस्कस करने के लिए ये फार्मूला यूज किया था आयनिक कैरेक्टर. हैनी स्मिथ इक्वेशन कहते हैं इसको. इसका नाम भी है दैट इज हैनी स्मिथ इक्वेशन. So according to Hanny Smith equation, the formula is 16 into electronegativity difference between two atoms, electronegativity of A minus electronegativity by plus 3.5 into electronegativity difference whole square. इस फार्मूला का आप यूज करोगे तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आएगा. अब नेक्स्ट दूसरा एप्लीकेशन है कैरेक्टर्स ऑफ बॉन्ड. बॉन्ड मतलब दोनों बीच का बॉन्ड का कैरेक्टर कैसा होता है, आयनिक होता है, कोवेलेंट होता है, क्या होता है, सिर्फ इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखकर भी बता सकते हैं. तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 ए एंड बी, समझो ए एंड बी दो एटम हम ले रहे हैं, ए एंड बी दोनों एटम दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप काउंट करोगे तो उन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 आ रहा है. तो वो 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट कैरेक्टर बताएगा, मतलब एम्फोटेरिक नेचर बताएगा. ऐसे एम्फोटेरिक नेचर स्पेशली मेटलाइट्स बताते हैं. दूसरा, अगर दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 है, 1.7 से ज़्यादा 1.892 अगर ऐसा है तो ये आयनिक कैरेक्टर बताएंगे, मतलब वो दो ए एंड बी मॉलिक्यूल आयनिक रहेगा. अगर 1.7 से कम है तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट रहेगा, मतलब ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनेगा. सो इन दोनों के डिफरेंस से हम काउंट कर सकते हैं कि ये ए बी दोनों के बीच का बॉन्ड आयनिक है, कोवेलेंट है या एम्फोटेरिक, आयनिक और कोवेलेंट के बीच में है. अब यहाँ पता चलेगा कि कैसे काउंट करेंगे, कितना ये तो काउंट भी जाता है और परसेंटेज 50 से ज़्यादा है कम है कैसा काउंट करेंगे, तो ये यूज़ कर सकते हैं कि कितना आयनिक कैरेक्टर परसेंटेज है, इसके अकॉर्डिंग हम काउंट कर सकते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना कितना इसके अंदर पड़ा हुआ है यहाँ से. उसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. अगर यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, ये जो एप्लीकेशन वैल्यूज हैं जो हमने तीन बार बताया कि 1.7 से इधर उधर होगा वैल्यू सेम और ग्रेटर एंड लेस देन, ये सिर्फ 4 कंपाउंड को अप्लाई नहीं होता है, बाकी ये सारे 4 भी आयनिक हैं, बट इसके डिफरेंस 1.7 से भी कम होता है, वो स्पेशली ज़्यादा कम होता है. वो इसके ये एक्सेम्पशन है, ये नोट करना जरूरी है कि एक्सेम्पशन है इन ये 3 वैल्यूज़ के लिए. वो है सोडियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड एंड बेरिलियम फ्लोराइड FeF3. तो इन दोनों के चारों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है बोरान ट्राइफ्लोराइड के लिए. तो ये एप्लीकेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड. तीसरा एप्लीकेशन है नेचर ऑफ ऑक्साइड. अगर एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है तो उसे हम ऑक्साइड कहते हैं. तो इस ऑक्साइड हम फिर भी बताते हैं कि ऑक्साइड आयनिक है या कोवेलेंट है, तो हम सिर्फ यही वैल्यूज को भी काउंट करके बता सकते हैं. बट दूसरा एक सिंपल एप्लीकेशन है कि अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.5 है, अगर दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस अगर ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों के गैप में, तो वैसे कंपाउंड्स आयनिक ऑक्साइड बनाएंगे. जो भी ऑक्साइड बनाएगा वो आयनिक रहेगा. फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड, सोडियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, ऑक्सीजन और आखिरी वाला इधर 6, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो वो आयनिक कैरेक्टर बनाएंगे, और लेस डिफरेंस रहेगा तो वो ऑक्सीजन से भी डिस्टेंस कम रहेगा तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे. कि सल्फर एंड ऑक्सीजन दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसा जो भी लोग हैं वो दोनों करीब के एलिमेंट्स हैं तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे. ये एक एप्लीकेशन है. फोर्थ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिड एटम. अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि sp sp2 sp3 कार्बन में कौन सा कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसका डिफरेंस आंसर ये है कि sp इज ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3. ये एक पॉइंट नोट रखना है. और दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड. दोनों को अगर एक एटम दिया गया कंपेयर कर रहा है कि दोनों में किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा रहेगी, किसकी बॉन्ड एनर्जी कम रहेगी, तो हमको ये फार्मूला यूज करेंगे. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स. अगर ज़्यादा है दोनों की तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और इलेक्ट्रो बॉन्ड डिफरेंस कम है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड एनर्जी वैल्यू कम रहेगी. मोर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एनर्जी मोर. HF ज़्यादा गैप है HCl से, HBr से, इसका ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है,
तो इस ऑटोमेटिकली ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ रखेगा, बॉन्ड एनर्जी रहेगा, HI सबसे कम रहेगा। दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है कलर। अगर दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब ये थोड़ा वैल्यू होता है 20% से ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है। कैसे कैरेक्टर है काउंट? आयनिक कैरेक्टर कैसा है, यहाँ पे हमको दिखेगा कि कितना कैरेक्टर है, परसेंटेज कर सकते हैं हैनिस-स्मिथ इक्वेशन से। तो यहाँ से अगर आपको मिलेगा 20% से ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर, तो वो कंपाउंड कलरलेस हो सकता है, वो कंपाउंड कलरलेस होगा। अगर 20% से कम है तो वो कंपाउंड थोड़ा कलर एग्जिबिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल AgCl जिसका 22% आयनिक कैरेक्टर है, 20 से ज़्यादा तो वाइट कलर बताएगा, और AgBr 18 है मतलब 20 से कम है तो वो पेल येलो कलर बताएगा। AgI जो कि सिर्फ 11% ही है तो वो AgI भी येलो कलर बताएगा। मतलब 20 से कम वाले थोड़े कलर बताएंगे और 20 से ज़्यादा वाले मेटालिक कंपाउंड्स कलर नहीं बताएंगे। 20 से ज़्यादा रहेंगे तो कम रहेंगे, तो 20 से वो कलर प्रॉपर्टी बताएंगे। अब देखते हैं आखिरी प्रॉपर्टी, दैट इज ट्रेंड। ट्रेंड कैसे रहता है? ट्रेंड देखेंगे तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम, पीरियोडिक टेबल के पूरे ग्रुप में देखेंगे ट्रेंड, तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस, कम हो जाती है, और ये कम होती है तो ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट इट इज इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होती है और ये डिक्रीज होती है। ये है ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। अब और एक प्रॉपर्टी है जो इसके अटैचमेंट मिलती है, वो है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, जो इसके अपोजिट में हमको मिलती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अपोजिट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या क्या था कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने का पावर, तो ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खोने का, मतलब खींचने का, अपनी ओर खींचने का नहीं, वो पीछे रिटर्न देने का, मतलब इलेक्ट्रॉन को खोने का पावर जो है, समझो A एंड B दोनों हैं तो A लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो B की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पर A क्या होगा मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब वो खो रहा है। सो खोने के नेचर को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। गेन करने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो खोने को इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ये भी एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंप्लीटली अपोजिट रहेगा। तो इसके पॉइंट में यहाँ पे याद रखना ट्रेंड, ये तो सारे सेम प्रॉपर्टी अपोजिट जाएंगे। यहाँ पे ट्रेंड देखना कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होगा? ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। और पीरियड में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है तो मतलब ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस। ये थोड़ा सा एक पॉइंट याद रख लेना, कभी कभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव में भी क्वेश्चन आएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। सो इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IP आल्सो। IP को भी ये इनवर्सली रहता है, ये को भी इनवर्सली रहता है, तो ये रिलेशन है IP, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IP, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये ट्रेंड आप यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के लिए अपोजिट रहेगा। ये है इलेक्ट्रो सम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब और थोड़े पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक के टेबल्स के थोड़े प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ ट्रेंड बताने वाले प्रॉपर्टीज हैं, जो कि एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जो हमने प्रॉपर्टी देखा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये ट्रेंड में पूरे पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, उसमें थोड़े से अलग से प्रॉपर्टी, जो ट्रेंड की कोई डिपेंड नहीं होता है, उस पर कोई ट्रेंड नहीं बताता है, बट उसके थोड़े से नेचर के बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन से क्या होगा, लेफ्ट से राइट, साइड साइड, डिक्रीज इंक्रीज की बात नहीं होगी, थोड़ा नेचर के डिस्कस करके ऐसे प्रॉपर्टीज आएंगे, जैसे कि वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे थोड़े प्रॉपर्टीज हैं जो ट्रेंड फॉलो नहीं होते, बट थोड़ा सा प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल के स्पेशल प्रॉपर्टीज माने जाते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।